पहुंचे राजा का जो सिपाही था, तो सिपाही ने सूरदास बाबा से पूछा, ए अंधे, यहाँ से आपने किसी को गुजरते देखा? तो बाबा जी ने क्या जवाब दिया होगा? जब मैं हूं ही अंधा तो मुझे क्या पता यहाँ से कोई गुजरा है। तो सिपाही ऐसे ही चुपचाप घोड़े पर सवार था, टुक टुक करके निकल गया। थोड़ी देर के बाद देखा वहां राजा का मंत्री पहुंचा और मंत्री ने बड़े प्यार से उनको कहा, हे बाबा जी, क्या आपने यहाँ से किसी को गुजरते देखा? तो बहुत प्यार से बाबा जी ने जवाब दिया, हाँ, इस दिशा से तो घोड़े सवार निकल के गया है। फिर थोड़ी देर के बाद देखा तो राजा पहुंचा। तो राजा ने वहां जैसे पहुंचा, सूरदास जी को देखा तो पहले उनके चरण स्पर्श किए और बड़े प्यार से पूछा, हे सूरदास बाबा जी, क्या आपने यहाँ से किसी को गुजरते देखा? तो सूरदास बाबा जी ने बड़े प्यार से कहा, महाराज, निस्संदेह आपसे पहले जो गुजरे हैं वो आपका महामंत्री था और उससे पहले जो गुजरे हैं वो आपका सिपाही था और इस रास्ते से गुजरे हैं। तो ये बात सुनकर के राजा को बड़ा आश्चर्य लगा। किस बात का आश्चर्य लगा? कि ये देख नहीं सकते तो इन्होंने पहचाना कैसे? तो कैसे पहचाना बाबा जी ने? कैसे पहचाना कि ये राजा है, वो मंत्री था और उससे पहले सिपाही था? कैसे पता चला उनको? उनकी भाषा से। तो आज का मनुष्य कितना समझदार है, कितना गुणवान है, तो कैसे पहचानेंगे? एक व्यक्ति टिप टॉप है, पैंट कोट पहना हुआ है और एक व्यक्ति साधारण कपड़ों में है। वो टिप टॉप होने वाला व्यक्ति रोड पे खड़ा है और रिक्शे वाला जा रहा है। वो कैसे कह के बुलाता है रिक्शे वाले को? ओ रिक्शा। अब रिक्शा सुनेगा या रिक्शा चलाने वाला भाई सुनेगा? कौन सुनेगा? कौन सुनेगा? रिक्शा चलाने वाला। क्या देखने में क्या है? कितना पढ़ा लिखा विद्वान और भाषा उसकी। और एक साधारण व्यक्ति, शायद कभी स्कूल भी ना गया हो, वो कहते हैं, सुनो भैया। अब बताइए कौन विद्वान है? कौन विद्वान है? जो अनपढ़ है। तो यहाँ प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विद्यालय के अंदर ये चीज सिखाई जाती है। सबसे पहले बोलने की सभ्यता। सबसे पहले बोलने की सभ्यता। अगर बोल हमारे सुधर गए तो समझिए कि आधा जीवन हमारा सुधर गया। और बोल, जितने भी कहानी हम देखते हैं, कहाँ से स्टार्ट होती है? कहाँ से स्टार्ट होती है? बोल से। बोल के लिए बहुत बड़ी बड़ी कहावतें हम सब सुनते आए हैं कि बोल एक ऐसी चीज है, गोली का घाव भर सकता है लेकिन शब्दों रूपी गोली का घाव कभी नहीं भरता। अगर 20 वर्ष पहले भी आपको किसी ने कोई चुभने वाली बात ऐसी कही होगी जो आपके दिल को छू गई होगी, वो बाद में कितने भी माफी मांगे, कितना भी एक हो जाए, लेकिन कभी ना कभी वो बात हमें याद आ ही जाती है कि इसने एक बार मुझे ऐसे बोला था। शब्दों के लिए कहा जाता है, शब्द एक ऐसा बाण है, वो बाण वापस नहीं आता, तो शब्द रूपी बाण भी कभी वापस नहीं आता। ये बाण किसी को घायल कर देता है और किसी को राम से मिला देता है। तो घायल करने वाले शब्द कौन से हैं? जो किसी को दुख देने वाले शब्द बोल देते हैं। और राम से मिलाने वाले शब्द कौन से हैं? राम से मिलाने वाले शब्द कौन से हैं? जो आप सब ये शब्द यहाँ सुन रहे हैं। शब्दों के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। आप सब जानते हैं, आम भाषा में कहा जाता है,
कम से कम गुड़ जैसी बात गुड़ जैसी बात तो कह दो, है ना। तो ऐसे यहाँ भाषा सिखाई जाती है। तो नित्य प्रतिदिन आप आते रहेंगे, इस तरह की नई नई शिक्षाएं प्राप्त करते रहेंगे। तो अभी हम फिर से माता रानी का दर्शन करेंगे। अनु भाई जी, आपके मन में अगर किसी भी तरह का कोई प्रश्न उठता है, पहले दिन ही आपको बता दिया गया था, आप सबको अधिकार है यहाँ अपने प्रश्नों का उत्तर लेने का। आपको खुली छुट्टी है किसी भी तरह का प्रश्न, क्योंकि ये विद्यालय है, यहाँ पढ़ाया जाता है, यहाँ अंधविश्वास नहीं सिखाया जाता। तो चलिए दर्शन करते हैं माता रानी का।